प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वामी नीरव बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से एक बहुत सुंदर कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं कि एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। दोस्त बड़े हैरान थे कि भगवान के हाथ में एक छुरा है, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। अचानक श्री कृष्ण उठे और जंगल की तरफ भागे। बांस का जंगल था। थोड़े दूर जाने के बाद बांस के पेड़ों के पास वो रुके और उन्होंने घोषणा की कि आप में से कौन सा पेड़ आज, कौन सा बांस आज मरना चाहेगा। सारे बांस तो घबरा गए, लेकिन एक पतला सा बांस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुका और उसने कहा कि प्रभु मेरी जान ले ले। तुरंत श्री कृष्ण ने उसको काटा और अपने कंधे पे रखकर अपने घर लेकर चले गए। फिर वहां पे उन्होंने उसको और भी काटा और बहुत गर्म सलिए से, लाल सलिए से उसमें छेद करने लगे। छेद करते समय भगवान के आंख से झरझर आंसू बह रहे थे। बांस भी बड़ा तड़फ रहा था। बांस यही सोच रहा था कि इतनी पीड़ा किसी कारणवश ही दी जा रही होगी। मेरा प्रभु पे अटूट विश्वास है कि जरूर कुछ ना कुछ तो मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहे हैं। और बांस में छेद करने के बाद उन्होंने उसको रख दिया और वो सो गए। सुबह उठ के उस बांस के टुकड़े को उठाया और अपने लबों से लगाकर इतनी प्यारी धुन भगवान श्री कृष्ण ने बजाई। शायद ही उनके दोस्तों ने, उनके गांव ने ऐसी धुन सुनी होगी। धुन सुनकर सब दीवाने हो गए और भगवान श्री कृष्ण के घर की ओर चल पड़े। पशु पंछी, नर नारी, गोपियां, सारे के सारे, कि ऐसी धुन भगवान श्री कृष्ण के घर से आ रही है, मानो अनहद नाद उन्होंने सुन लिया हो। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वो बांस का टुकड़ा देखकर वे बड़े हैरान रह गए कि कल जो बांस का टुकड़ा वो तोड़कर लाए थे, आज भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बांसुरी बना दी। भगवान श्री कृष्ण जहां पे भी जाते थे उसे अपने साथ में रख लेते थे और खूब मधुर संगीत उससे भगवान बजाते थे। एक दिन एक गोपी ने उनसे पूछा कि बड़े, वो गोपी की आंखों में ईर्ष्या देखी भगवान ने कि आप इसे हमेशा अपने लबों से लगाकर रखते हो, अपने सीने के पास रखते हो, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि इस बांस के टुकड़े ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है और शिकायत नहीं की, शिकवा नहीं किया, इसलिए ये मुझे सबसे प्यारा है। और भगवान उसे खूब बजाते, खूब आनंद लेते उसका। और बांस को भी लगता, बांस के टुकड़े को लगता कि इस काम में मैं आ सकूं भगवान के, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम सब भी भगवान के ओशो के इस ऐसे काम में आ सके, ऐसी मेरी प्रार्थना आप मेरे लिए, आप सबके लिए। शुक्रिया।